बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज मैं तुहानू किसी भी आदमी नू परखण दा जांचण दा ठीक है एक तरीका एक फार्मूला दसांगा। इस फार्मूले दे नाल तुसीं हर बंदे नू जज कर सकते हो, किसी भी आदमी नू बड़ी आसानी नाल परख सकते हो, जांच सकते हो, पहचान कर सकते हो कि वह तुहानू अपने करीब बिठाना, अपने पास बिठाना अच्छा समझदा कि नहीं समझदा। हर काम एक तरतीब नाल, एक असूल नाल, एक तरीके नाल चल रहा है, एक फार्मूले नाल चल रहा है। जिंदगी गुजारन का भी एक असूल है, एक तरीका, एक फार्मूला है। अगर तुम इस तो हट के चलन की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैथ है, मैथ के जमा के सवाल भी आते आ, मनफी के सवाल भी आते आ, ज़रब के सवाल भी आते आ, तकसीम के सवाल भी आते आ। सारे सवाल एक तरतीब बनाए, एक असूल ने, एक तरीके ने, एक फार्मूले ना निकलते आ। अगर जमा के सवाल नू मनफी के तरीके नाल ਉਹਦੇ फार्मूले नाल करन दी कोशिश करांगे तो कभी नहीं निकलेगा, गलत हो जाऊगा, गड़बड़ होगी। अगर ज़रब के सवाल नू तकसीम के फार्मूले नाल कढ़न की कोशिश करांगे, निकालन की कोशिश करांगे तो कभी नहीं हल होएगा, मुश्किल पेश आएगी, दिक्कत पेश आएगी। मनफी के सवाल नू जमा के फार्मूले नाल कढ़न की कोशिश करांगे तां भी हल नहीं होएगा। लेकिन गल करन दा मकसद आ सी, समझाउण दा मकसद आ सी, हर काम एक तरतीब नाल, एक बैलेंस नाल चल रहा है। जो भी इंसान उस तरतीब तो हट के हल करने की कोशिश करता है, शॉर्टकट करने की कोशिश करता है तो गड़बड़ होंगी है। तुसीं अक्सर देखा ट्रैफिक एक तरतीब नाल चलती है, जो बेतरतीब होंगी है तो ट्रैफिक जाम होंगी है, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होंगे आ। तो दूसरी गल छोटी जी होर मिसाल समझाना, एक मरीज़ डॉक्टर के कोल जाता, वो जांदे मरीज़ नूं पुछदा नहीं, जांदे इंजैक्शन मैडिसिन लगांदा, लगाने तो बाद मरीज़ नूं बिठा के पुछदा भी तू किधर आया है, की लैन आया है, तेनों मसला की है। मरीज़ है आ चीज़ देख के समझ आता भी किते ना किते गड़बड़ है, जहाँ डॉक्टर इस काबल नहीं है, डॉक्टर नूं समझ नहीं है, उन्होंने तरीके का ही नहीं पता, उन्होंने सूल का ही नहीं पता, उन्होंने फार्मूले का ही नहीं पता। मैं चैक किवें करना, पहला स्टैप की है, दूसरा स्टैप की है, तीसरा स्टैप की है। या दूसरी गल ये भी आ जान बुझ के कर रहा, इनू दवाई नहीं देना चाहता तो मेरे तो जान छड़ाने की कोशिश करता। ठीक, अगर तुम किसी मुंडे नूं कहंदे यार तू मेरे पिंड छड्ड आ यार, मैनू काम है ज़रा, वो करो मोटरसाइकिल करदा, किक मारदा, किक मारन तो बाद तरतीब की है, फार्मूला की है, पहला गेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिन्ने भी गेयर है। ठीक है, एक तरतीब ना। तुसीं दोस्तों दसो भी अगर वो किक मारन तो बाद चारी गेयर कट्ठे लांदा तो गड्डी चलेगी? नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, चलेगी बड़ी मुश्किल नाल चलेगी। इस तरतीब नाल 3 तो 4 दफ़ा करदा वा तो पिछला बंदा समझ जाता, जो बंदा कहता यार मैं छड्ड के आ उत्थे तिकर, वो समझ जाता वा जहाँ तेन चलाना नहीं आता तो जहाँ जहाँ बुझ के कर रहा वा, किते ना किते गड़बड़ है। अब मैनू अच्छा नहीं समझता, मैं छड्ड के आना नहीं चाहता। ठीक है, आ तरतीब है। अच्छा दोस्तों, इस तरह ही किसी बंदे नू जज करन दा एक तरीका, एक तरतीब, एक फार्मूला, एक असूल है। तुसीं उस बेस ते जज करोगे, तुसीं बहुत ईजीली जज कर सकते हो, कोई तुहानू दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जिंदगी के हर मोड़ से काम आने वाली गल्लां है। दोस्तों 5 पॉइंट है, बड़े अहम पॉइंट है, पॉइंट इतने मुश्किल नहीं है, अगर याद करांगे तो किसी को समझन लगे कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नंबर 1, किसी तुसीं दोस्त को जाते हो, किसी महफल च बैठते हो या किसी के घर मेहमान जाते हो, पॉइंट नंबर 1 ही अगर तुहानू बैठन का कहता कि नहीं कहता, एक पॉइंट। नंबर 2, फर्ज किया तुहानू बैठन का कहता, बैठ जाओ, जगह देंदा, क्या तुहानू पानी का पुछदा, तुहानू चाय पानी का पुछदा कि नहीं पुछदा? 2 पॉइंट लिख लो। छोटी छोटिया गल्लां वा लेकिन अहमियत रखदियां वा। नंबर 3, फर्ज किया वो तुहानू बैठन का भी कहता वा, चाय पानी का भी पुछ लेंदा वा। ठीक है, उस तो बाद तीसरी गल बड़ी अहम है, जी आम रूटीन देखने च आती है। किसी भी दोस्त को बैठे होइए, किसी महफल च बैठे होइए या किसी के घर जाइए, क्या वो तुहाडे कोल आण के बैठदा कि नहीं बैठदा? हाँ, क्यों? मेहमान चंद लम्मे का हुंदा वा, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का हुंदा वा। ਜਦੋਂ तक मेहमान वापस दोबारा तुहाडे घर नहीं आता, उदों तक हर बंदे तुहाडी तारीफ ही करेगा।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਲਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ। ਨੰਬਰ 4, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਸਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਰਤੀਬ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਆਹ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।